नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ बताने के लिए है। तो एक बहुत महान गुरु थे। सब उनके संग में साथ में रहना चाहते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, अपने जीवन का मूल्य समझना चाहते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहा कि मुझे आपके संग में शामिल होना है। तो वो गुरु ने कहा कि आपको संघ में शामिल होने के लिए एक रात शमशान में गुजारनी होगी। तो वो आदमी डर गया कि आप मुझे कुछ और भी दे दीजिए, लेकिन शमशान में तो भूत प्रेत होते हैं। तो वो गुरु ने पूछा, तुम्हें किसने कहा कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं? तुमने कभी देखे? तो कि देखे तो नहीं है, लेकिन किसी के शरीर में आ जाते हैं तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, वो मैंने देखा है। ठीक है। तो गुरु ने कहा, तुम्हें संघ में शामिल होने के लिए एक दिन शमशान में रहना पड़ेगा और एक रात गुजारनी पड़ेगी। अगर तुमने भूत प्रेत देखे नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो व्यक्ति मान गया। उसे अब जिज्ञासा हुई कि देख तो लो मैं भूत प्रेत कैसे होते हैं। गुरु ने कहा था कि जो भी तुम शमशान में देखो वो मुझे आकर बताना। अब वो आदमी सोने चला गया। सुबह उसको शमशान में जाना था। गुरुजी ने भी अपने 4 शिष्य को बोला था कि वो आदमी के पीछे जाना और पूरे दिन उसके साथ रहना, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कोई मेरे साथ है, छुप कर रहना। तो सबने बोला हाँ। अब वो व्यक्ति शमशान में रहा पूरे दिन, रात में भी रहा। दूसरे दिन गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, बोलो तुमने शमशान में क्या देखा? तो वो व्यक्ति ने बोला कि पहले एक अर्थी आई, सब लोग उसमें खुश थे, सब लोग उसमें, कोई लोग दुखी थे, कोई लोग खुश थे, कोई लोग सामान्य थे। वो व्यक्ति को जलाकर चले गए। फिर 2 अर्थी आई, उसमें एक अमीर आदमी था, एक गरीब आदमी था। पहले अमीर आदमी की अर्थी जलाई गई, फिर गरीब आदमी की जलाई गई। अमीर आदमी के लिए चंदन की लकड़ियाँ ली गई, गरीब आदमी के लिए सामान्य लकड़ियाँ ली गई। अमीर आदमी के झुंड बड़ा था, गरीब आदमी के कुछ लोग थे। उनकी अर्थी हो जाने के बाद एक औरत की अर्थी आई। उसमें उसका पति बिलख बिलख कर रो रहा था। सब लोग उसे शांत कर रहे थे। धीरे धीरे अर्थी जलने के बाद सब चले गए। मैं उस अर्थी को ही देखता रहा। लास्ट में वो राख बन गई। तो कि फिर रात में क्या देखा? रात में क्या तुम्हें भूत प्रेत दिखाई दिया? तो वो व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं पूरी रात डरता रहा। कभी पत्तों की आवाज़ से, कभी कोई जीव जंतु की आवाज़ से, मुझे पूरी रात डरता रहा। तो वो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, अब तुम एक काम करना, अभी एक भोजन कर लो और आराम कर लो, कल फिर तुम्हें शमशान में जाने का है। तो वो व्यक्ति ने कहा, आपने एक दिन और एक रात का कहा था, आप क्यों मुझे दोबारा भेज रहे हो? तो वो गुरुजी ने कहा, मेरा जो मकसद था तुम्हें शमशान में भेजने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिला है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। तो वो व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब दूसरे दिन जब वो शमशान में पूरा दिन पूरी रात रह के आया, तब उसके चेहरे पर अजीब ही तेज था। तब गुरुजी ने पूछा, क्या देखा? क्योंकि मैंने देखा कि मेरी अर्थी जा रही है, मुझे 4 आदमियों ने उठाया है, मेरे पिताजी आगे चल रहे हैं, पीछे कितने सारे आदमी चल रहे हैं, मुझ पर राम नाम सत्य है बोल के फूल डाले जा रहे हैं। फिर जब लकड़ियाँ इकट्ठा की गई, तब मुझे अर्थी पे से उठा के उन लकड़ियों पे सुलाया गया। मैं उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। आखिर में मुझ पर लकड़ियाँ डालकर चलाया गया। मेरा दम घुट रहा था, मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में जब मेरी आँख खुली तो मैं सीधा आपके पास आया और मैंने देखा कि मेरी आँख खुली है, तब मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरी आत्मा के साथ। तब मुझे एक अजीब अनुभूति हुई कि संसार में अपना पराया कुछ नहीं होता है। जो लेकर जाना है वो सब अपने अच्छे कर्म होते हैं। तो गुरुजी बहुत खुश हुए कि वही मैं समझाना चाहता था कि तुम अभी जो ज्ञान लेना चाहते हो उसका यही प्रारंभ है कि अपने शरीर, अपनी आत्मा पर ध्यान दो। जैसे
अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, तो उसकी वैल्यू वही समझ सकता है जो लंबे टाइम से बीमार हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हुई हो। ऐसे ही अपने शरीर की आत्मा का वैल्यू वही समझ सकता है जो मृत्यु से एकदम पास में होकर आया हो। यानी और अब तुम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके और भी बहुत कुछ जान लोगे इस अंतरात्मा के बारे में। मतलब ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन काम, क्रोध, ये सब लाभ, लोभ, लालच, इन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमारे साथ चलता है, हमारे गुण या अवगुण। अगर हम अपने मन को साफ रखेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।